लड़कियों के कपड़े पहनना मेरा नहीं बल्कि उनका विचार था, और चूंकि मैं सबसे अच्छे समय का आनंद ले रही थी और इसलिए केवल लड़कियों की पोशाक के दूसरे सेट में बदलने के लिए तैयार थी। उस क्षण मेरी इच्छा को रानी और सीता दोनों का बहुत समर्थन मिला, जिन्होंने मुझे अपनी लंबी स्कर्ट और आधी साड़ी का एक और सेट प्रदान करने की पेशकश की, जबकि रानी ने एक छोटा कोट और अपनी एक पुरानी ब्रा की व्यवस्था की, जो मैचिंग ब्लाउज के साथ मुझ पर फिट होगी। तो इस बार मैं ठीक से अंडरगारमेंट सहित एक उम्र उपयुक्त पोशाक में तैयार किया गया था और मैं बादल 9 पर था और पहली बार ड्रेसिंग की तुलना में बहुत अधिक खुश था। भले ही मेरा मेकअप काफी अच्छा था, रानी ने कुछ चीजों को फिर से करने का निश्चय किया जब तक कि वह पूरी तरह से संतुष्ट नहीं हो गई, और बाद में सीता को भी एक संक्षिप्त मेकअप दिया क्योंकि हमने ड्रेसिंग के दूसरे सत्र का आनंद लेना शुरू कर दिया था। अगले 2 घंटों तक हम तीनों ने अपनी लड़कियों की संगति का भरपूर आनंद लिया और रानी भी युवावस्था में ही एक किशोर लड़की की तरह व्यवहार करने लगी। फिर सीता के माता पिता के एक फोन के कारण रुकावट आई कि वे 1 घंटे में लौट रहे हैं और चाहते हैं कि वह रात के खाने के लिए चावल तैयार रखें। इस प्रकार हम तीनों द्वारा पूरी तरह से आनंदित हमारा सबसे सुखद स्त्री साहचर्य समाप्त हो रहा था। आगे सीता चाहती थी कि मैं उसकी लंबी स्कर्ट और आधी साड़ी उतार दूं क्योंकि उसे अपने घर वापस जाना था और वह अपनी मां के साथ कोई मौका नहीं लेना चाहती थी। उस क्षण मेरे पास सीता की लंबी स्कर्ट और आधी साड़ी उतारने के अलावा कोई विकल्प नहीं था, लेकिन शुक्र है कि मैं अभी भी एक छोटा कोट, ब्लाउज और नीचे एक भरवा ब्रा पहने हुई लड़कियों जैसी दिख रही थी। जैसे ही सीता अपने घर वापस आए, मुझे सबसे अधिक निराशा हुई और मैं वास्तविकता के साथ समझौता करने में असमर्थ हो गया और बहुत दुखी महसूस किया। इस पर रानी ने ध्यान दिया, जो मेरे उद्देश्य के प्रति सहानुभूति महसूस करती थी क्योंकि उसे एहसास हुआ कि मुझे लड़कियों के कपड़े पहनने के लिए राजी करना उसकी गलती थी और उसने लड़कियों के कपड़े पहनना जारी रखने की मेरी अपार इच्छा को पूरा करने में मदद करने का फैसला किया। रानी ने आकर मुझे स्नेह से गले लगाया और मुझे सांत्वना देते हुए कहा कि मुझे सीता द्वारा अपनी लंबी स्कर्ट और आधी साड़ी छीन लेने के बारे में बुरा महसूस करने की आवश्यकता नहीं है, और मुझे अपनी एक साड़ी में तैयार करने का प्रस्ताव रखा, जिससे अचानक मेरा मूड और उत्साह दोनों चमक उठे। अगले 10 मिनट में रानी ने मुझे अपनी एक पॉलिएस्टर साड़ी सुंदर फूलों वाली डिजाइन में पहनाई। जब तक रानी ने मुझे अपनी साड़ी लपेटनी समाप्त की, मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे मैं स्वर्ग में हूँ क्योंकि खुद पर साड़ी की भावना न केवल दुनिया से बाहर सबसे सनसनीखेज महसूस हुई और दिमाग भी उड़ा रही थी। उस क्षण मैं बस अपने आप को नियंत्रित नहीं कर सका क्योंकि मैंने रानी को सबसे अधिक स्नेह से अपने असीम आनंद को व्यक्त करते हुए गले लगाया और चूमा और सीता को भेष में एक महान आशीर्वाद के रूप में अपनी पोशाक को दूर करने पर विचार किया। विज्ञापन। रानी ने यह भी स्वीकार किया कि मैं लंबी स्कर्ट, सीता की आधी साड़ी की तुलना में उनकी साड़ी पहनकर अधिक सुंदर दिखती थी, लेकिन अपनी उम्र से अधिक बड़ी दिखती हूँ क्योंकि साड़ी अनिवार्य रूप से बड़ी हो चुकी महिलाओं की मानक पोशाक है। चूंकि हम दोनों साड़ी पहने हुए थे, इसलिए उसने मुझे वह भी सिखाया जिसे वह साड़ी के तौर तरीके कहती थी, और कई तरह से महिलाओं को पल्लू पहनना पसंद था, और रात के खाने तक हमारे स्त्री साहचर्य का पूरा आनंद लिया और साड़ी पहनकर सोने की इच्छा व्यक्त की। रानी ने मुझे ऐसा करने में कोई आपत्ति नहीं जताई, लेकिन सुझाव दिया कि सोने के लिए मुझे सूती साड़ी पहननी होगी, और इस प्रक्रिया में मुझे साड़ी लपेटना भी सिखाया, जिसे मैंने उचित सफलता पाने से पहले 4 बार आजमाया। हालांकि मेरे लिए सबसे अप्रत्याशित आश्चर्य तब हुआ जब रानी ने मुझसे कहा कि अगली सुबह से मुझे भविष्य में किसी भी समय तक केवल अपनी पैंट और शर्ट पहननी चाहिए जब वह मुझे लड़कियों जैसा कपड़े पहनाने में सहयोग करेगी। जैसा कि वे कहते हैं कि भिखारी चयनकर्ता नहीं है और कोई विकल्प नहीं होने के कारण मैंने रानी की शर्तों को स्वीकार कर लिया और अपने जीवन के सबसे अच्छे दिनों में से एक का आनंद लेने के बाद एक लॉग की तरह सो गया और स्त्री को तैयार किया। जैसा कि सहमति थी कि मैं सबसे अनिच्छा से स्नान करने के बाद अपनी पैंट और शर्ट में बदल गया, लेकिन वास्तव में अजीब लगा जैसे कि मैंने अपने पूरे जीवन में लड़कियों के कपड़े पहने थे और पहली बार अपनी पैंट और शर्ट में कपड़े पहने थे। जब रानी ने मुझे पुरुष कपड़े पहने देखा तो उसने बस टिप्पणी की, यह एक अच्छे लड़के की तरह है, और मुझे उसी स्नेह से गले लगा लिया जो उसने मुझे पिछले दिन दिखाया था जब मैं लड़कियों जैसे कपड़े पहने हुए थी। रानी के साथ मेरे बाकी प्रवास के दौरान मेरे लड़कियों के कपड़े पहनने पर विचार करने के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचा गया था क्योंकि रानी को मेरी मां की प्रतिक्रिया के बारे में चिंता थी अगर उन्हें पता चला कि रानी मुझे लड़कियों के कपड़े पहनाने में पहल कर रही है। आगे रानी समझ नहीं पा रही थी कि मैं उभरते वयस्क पुरुष होने के नाते लड़कियों को तैयार करने के लिए क्यों उत्सुक था और आगे सहयोग करने में विशेष रुचि नहीं थी। हालांकि
मेरे दिमाग के पीछे उस पूरे दिन लड़कियों के कपड़े पहनकर रहना मेरे दिमाग में एक स्थायी छाप छोड़ गया था, क्योंकि यह अनुभव मेरे जीवन के सबसे आनंददायक दिन थे। लेकिन एक उभरता हुआ वयस्क पुरुष होने के नाते मैं लड़कियों के कपड़े पहनने की मांग नहीं कर सकता था। एक बार की अनुभव अप्रत्याशित रूप से हुआ था और मैंने अपने लाभ के लिए इसका पूरी तरह से फायदा उठाया था। हालांकि रानी अनजाने में सिर्फ मनोरंजन के लिए इसमें शामिल हो गई थी, लेकिन उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि मैं वास्तव में मौजूदा समय में लड़कियों के कपड़े पहनने के प्रति आकर्षित हो जाऊंगी। वैसे भी घर वापस आकर मैं एक तरह से अपने स्कूल और अन्य नियमित गतिविधियों में शामिल हो गया और अपने क्रॉस ड्रेसिंग एपिसोड के बारे में लगभग भूल गया, क्योंकि मैं स्कूल फाइनल में था। एक बार जब मेरी बोर्ड परीक्षा समाप्त हो गई तो मेरे पास हैदराबाद जाने का विकल्प था, लेकिन रानी के पति के साथ घर पर होने के कारण मैंने इसके खिलाफ फैसला किया। अगले 2 साल भी इंजीनियरिंग कॉलेज में दाखिला लेने के लिए दो बहुत महत्वपूर्ण कार्यों में बहुत व्यस्त रहे। हालांकि जब परीक्षाएं समाप्त हुई तब तक मैं सचमुच थक चुका था और मुझे स्ट्रेस बस्टर की बहुत आवश्यकता महसूस हुई। यही वह क्षण था जब मुझे अपने जीवन का सबसे आनंददायक दिन याद आया, जब मैंने लड़कियों के कपड़े पहने थे और उस दिन के सुखों को फिर से बनाने के लिए साड़ी पहनने की बहुत इच्छा थी। विज्ञापन। चूंकि माँ मेरे घर की एकमात्र महिला थी जो हमेशा केवल साड़ी पहनती थी, इसलिए मेरे पहनने के लिए साड़ी ढूंढने में कोई समस्या नहीं थी। मौका 2 दिन बाद आया जब मैं घर पर अकेली थी और माँ की अलमारी में जाने से पहले बंद हो गई और एक अच्छी साड़ी, छोटा कोट उठाया, ब्लाउज और ब्रा उत्साह से कांप रही थी क्योंकि नग्न हो गई और तैयार होने लगी। शुक्र है कि मेरा और माँ का शरीर निर्माण समान था, ब्लाउज के साथ कोई समस्या नहीं थी।